उम्मीद है सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। थोड़े से लम्हात की घड़ी मेरी रह गई है इस घर में। मैं चले जाना है लाहौर जॉब पे अगेन, और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। आप सब दुआ करिएगा कि मेरे पाँव में ज़्यादा दर्द ना हो, अच्छा रहे सफ़र भी। और टिकट वगैरह हो गई है, इंशाल्लाह हम पीर को वहाँ पे लैंड होंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम कब क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऑफिस का भी इंशाल्लाह एक दिन टूर करवा देंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं और मम्मा को बोलते हैं कलर कर दो भाई। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। गाइस हमने कर लिए हैं कपड़े चेंज, कपड़े नहीं शर्ट चेंज, नीचे हमारी पैंट वैसे ही है। आप लोग अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, फुल लुक बाद में दिखाऊंगी जब मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं तैयार हो जाऊंगी, आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी अपनी इंशाल्लाह। अपने बाल हेयर कलर करवा के दिखाते हैं, मम्मा की जगह मिंट तले करते हैं, फिर हम आपको हेयर प्रोसेस में दिखाते हैं। ऐसे हमारा पहले पार्लर था और हमने पार्लर ख़त्म कर दिया। अब हमारा जो सामान है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ये मैंने लेना है, ये मैंने लेना है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। खैर हम अपनी प्याली ढूंढते हैं, सामान ऐसे फेंका हुआ है हमने, लेगा तो ले लेगा। वेयर इज प्याली प्याली प्याली, ये किसका मोबाइल है? ये रही प्याली। हम एक प्याली लेते हैं, इसका ब्रश देखते हैं कहाँ है। ब्रश तुम कहाँ हो, ब्रश तुम कहाँ हो। गाइस ये देखें, ये हमारा कराची लिबर्टी फिटनेस क्लब एंड लेडीज़ जिम, ये हमारा जिम भी था। ब्रश तो नहीं मुझे दिख रहा कहीं भी, फॉर्म दिख गई है वो भी टूटी हुई है। ब्रश ब्रश ब्रश, ये रहा ब्रश, ये वाला ब्रश ले लेते हैं। बस तुम गिरना नहीं, मारूंगी मैं। इन दोनों को हम वॉश करेंगे। सबसे पहले हम इस पर्दे को सही करेंगे, ये हमने ड्राइंग रूम में ही सामान एडजस्ट किया हुआ है, और इसको हम वॉश करते हैं। चिन 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 चिन, एक हाथ से वॉश करना पड़ रहा है। तो रुक जाओ। इसमें हम बनाएंगे कलर और देन हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसा। चलो जी, इसको हम कर देते हैं बंद। अब हम चलते हैं मम्मा के पास। A few moments later. पापा को मिले थे बेस्ट टीचर अवार्ड, मेरा वो टीचर भी थे। मैथ मेरे अबू की बहुत अच्छी है, और मैथ फिजिक्स है ना, तो मैथ मेरे अबू की बहुत अच्छी है, इसलिए मैथ चॉइस ये वाली वॉच ना मैंने हमजा को दी थी। और वो ना हम लोग चेज वैल्यू गए, कहता मुझे वॉच दिला दे, मैं ना बाद में ले लूँगा। तो फिर ना ये वॉच इसको फटीक पड़ गई, ने कहा हाँ 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 कर दिया, और बेचारा मुझसे मांगा। और नहीं नहीं यहाँ से करें, यहाँ से करें, बुलाई करें, नहीं नहीं बुलाई नहीं 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 वैसे नहीं, वैसे नहीं आप करते हैं, आप चलते हैं जैसे पहले करती है वैसे। कुछ भी नहीं है ये। टन टन टन। गाइस अब देख रहे हैं बाल कैसे कलर हो रहे हैं। किसी ने क्या कलर करवाना हो तो आपसे रब्ता करे कि नहीं? नहीं हमें बीमार है। नहीं मेरा काम हमें मिलता से करती है, बाकी सबका काम हमें टाइम भी करती है। अब तो हमने कॉलर खैर बंद कर दिया। कराची में हमारा कॉलर था, जीपी था,
हमारे पंजाब में भी जिम भी था, पार्लर भी था, लेकिन अब हमने बंद कर दिया। हमें अब ज़्यादा देर ना खड़ी नहीं हो सकती, फिर वर्कर्स भी हों तो उनको भी देखना होता है हर चीज़ को, तो फिर हमने कहा चलो बंद ही कर दो। ऊपर से घर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, मार्केट में घुमा फिर आना जाना बार बार, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी आर क्लोज्ड। मैं हम दोबारा खोलेंगे पार्लर, मे बी मैं खोलूँ, मे बी नॉट रॉन्ग, हेड अपना कोई रखेंगे हम, टेंशन ही नहीं बैठने के अपने के लिए स्पेसिफिक होगा, उसमें हमें नमाज कुरान पढ़ेंगी और बरकत होगी ना। आप लोग सपोर्ट करना है कि खोलो 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 खोलो, सही है, फिर हम अम्मा हजूर को मना देंगे, सही है। कलर का इतना शौक है, मैंने ऑरेंज कलर भी किया हुआ है, रेड कलर भी किया हुआ है बालों में, और मैंने वो कौन सा किया हुआ है, रेड भी किया हुआ है, ऑरेंज भी किया हुआ है, महरून भी किया हुआ है, और मेहंदी कलर भी किया हुआ है, ब्लैक कलर भी किया हुआ है। एक दिन मुझे पसंद नहीं आया, मैं ब्लैक बाल कर लिया था, और मैंने ब्राउन तो इतनी दफ़ा किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं हूँ, कम से कम भी मैंने ना 7 दफ़ा तो कर चुकी होंगी, है ना। अरे टाइम होती है, टाइम बताओ कितना हुआ, मैंने इसके बाद ट्राई किए हमजा, टाइम बताओ बेटा, मेरा मोबाइल नहीं दो मुझे, टाइम नोट करूँ मैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की ज़मीन पे तेरा ही नाम लिखूं, मुझको मैं यूं खो दूं के फिर यूं कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को बस तेरे हवाले करूं, सनम ले तुम मेरा सनम। गाइस आप लोगों ने ना ये बताना है कि मैं रील्स बनाऊं या मैं व्लॉग्स बनाऊं, मतलब व्लॉग भी बनाऊंगी, व्लॉग मतलब कि उसके लिए टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है। रील मैं सोच रही हूँ, रील्स ना मैं 2 मिनट में बना देती हूँ, तो रील ज़्यादा बनाऊँगी, फ़नी रील्स में ज़्यादा बनाऊँगी। अब देखो मैं कंटेंट कोई ना माइंड में कॉन्सेप्ट लेके आया करूँगी, उसको लिखा करूँगी इंशाल्लाह होगी। आज आप लोगों को 2 से 3 रील्स मिल जाएगी। एडिटर अल्हम्दुलिल्लाह खुद है, इसलिए टाइम चाहिए होता है। देखिए अब मेरी ना साथ जॉब है, जॉब से मैं आती रात को 11 बजे हूँ, सुबह से गए रात को 11 बजे आए, 11 बजे के बाद हमें क्या टाइम मिलना है, फिर हमने ब्लॉग 40 मिनट का बनाओ, फिर उसको एडिट करो, इट्स मीन कि आप 2-3 बजे सो, 2-3 बजे सो, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह टाइम निकाल के, फिर उसको साथ एडिट, जैसे ही मुझे टाइम मिला तो एडिट होता रहेगा। बाकी आप प्रीवियस ब्लॉग लास्ट में देखा करो, जो नहीं देख रहा जल्दी देख लो यार, क्या कह सकते हैं। आप लोग प्यार देंगे, आप लोग ही हम लोगों को आगे लेके जाते हैं, आप लोग लाजमी, इसमें हमारी मेहनत तो होती ही होती है, ये नहीं कहेंगे कि हमारी कुछ मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत तो मेहनत है, लेकिन आप लोग जो देखते हैं, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के मशवरे, आप लोगों की बातें और पॉजिटिव ज़्यादा किया करें, ताकि ना अभी तक तो नेगेटिविटी कोई आई नहीं है, लेकिन सभी पॉजिटिव रहा करें दूसरों के लिए भी, ना कि सिर्फ हमारे लिए, दूसरों के लिए भी, ताकि ना हर कोई मोटिवेट हो और काम करने के ना। देखिए एक बंदा ना कम से कम एक व्लॉग के लिए या रील लगा लें, XYZ जो भी काम है, ये भी आपकी एक जॉब ही है। इस तरह आप हम दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों के लिए हम इंटरटेन कर रहे होते हैं कि हर कोई अपने डिप्रेशन से बाहर निकले, तो हम उसके लिए कर रहे होते हैं। तो हमें कम से कम 2-3 घंटे इस चीज़ पे, 3-4 घंटे तो कम से कम कहीं नहीं गए ना, इससे ज़्यादा ही लगते हैं ऐसे तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग ना कम से कम हमें इस्लाम मेरा मोबाइल दे दो, मैं टाइम नोट करूँ।
प्यार दें, देखें, हमें मशवरा दें, हमें सही गलत बताएं, हमें बताएं यहाँ पे ये करना चाहिए। कमेंट्स में आप लोग के लिए ही है कमेंट्स के, आप लोग कमेंट्स में हर चीज़ बता सकते हो। अब फिर भी आप लोग ना बताओ तो हम क्या कर सकते हैं। रूम में कालिया चढ़ा हुआ है, लपनी में कालिया बोल रहे हो। बेबी आप लोगों को मम्मा का चैनल भी मिल जाए। हाँ मम्मा मम्मा के एडिटर तो हम ही होंगे, पता नहीं अम्मा खुद तो नहीं कर सकेंगे। अभी कमर ठीक अभी 2-3 महीने तक आपको चैनल दे देंगे। मम्मा का चैनल बनाएंगे, दुआ करें मेरे मोरे ठीक हो जाए। हाँ दुआ करें इनकी तबीयत ठीक हो जाए। ये आप लोग प्लीज भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किसी की माओ को सलामत रखे, माँ बाप को दोनों को सलामत रखे, उनका साया लाजमी है। जिनके नहीं भी हैं तो दूसरे जितने भी पेरेंट्स होते हैं जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते, उनको इस तरह रियलाइज़ करवाया करो कि भाई ये आप लोगों के अम्मी अब्बू नहीं है तो इट्स नॉट मैटर कि हम लोग उनके साथ इतना फ्रेंडली रहा करो। अब एक मेरी फ्रेंड है तो उनको ना मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, उसको ऐसा फील आता है कि जैसे मतलब बाबा मेरे जो बाबा हैं वो उसको दोनों प्यार दें कुछ भी तो कहती है ऐसा लगता है मेरा बाबा है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो आप बोलो हाँ भाई तुम्हारे भी बाबा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगला फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा आपसे मतलब लोग 30% अगर क्लोज है ना तो वो 50% क्लोज होगा। इखलाकियात ही आपके काम आती हैं इस दुनिया में, जो मेरे अंदर कूट कूट के पड़ी हैं। मैं हर किसी को सुधारने में लग जाती हूँ, जैसा भी बंदा हो, है ना अम्मी? अम्मी पीस तो कह रही है ज़्यादा नहीं बताओ, क्योंकि मैंने एक स्टडी की हुई है, उस स्टडी में यही हमें सिखाया गया है। सोशल उसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे आपने दूसरों को सही करना है, डंडे मारने हैं, घूसा मारने हैं। वही मुझे खट्टे का बहुत शौक है गाइस, जहाँ मिल जाए खट्टा करता। अभी हम लोग प्लाजा गए, आप लोगों को एक मतलब कि आप लोगों की नसीहत के लिए भी है ये बात ना। हम प्लाजा गए अपनी फ्रेंड के साथ ना, तो वहाँ पे ना ओप्पो प्लाजा था भावलपुर का। जो गर्ल्स हैं सुन रही हैं वो ओप्पो प्लाजा जो भी मोबाइल मार्केट है यूनी चौक पे, उससे अवेयर रहें। मैं आप लोगों के साथ हादसा शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या हुआ, उसने ना मतलब एक मोबाइल शॉप पे गए, अंकल ने ना हमें घेरने की कोशिश की कि भाई हाँ ये मसला सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब वो लोग तो अपनी बार्गेनिंग करेंगे ही ना। हम उनको दिखाते रहे, हमारे 20 to 25 मिनट्स वहाँ वेस्ट हो गए बस, मतलब वो बहस करके कवरिंग कर रहे थे। तो हमने कहा बस सही हो जाए, आपका कलर आना शुरू हो गया, आप अच्छा आ रहा है कलर। अच्छा अम्मी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा फिर उसके साथ क्या हुआ, मैंने ना कुछ दिनों पहले एक नई सिम ली थी, वैसे ही ली थी तो ले ली। एक तो सिम के चार्जेस हुकूमत बस कर दो, कितने चार्जेस लेने हैं आप लोगों ने, हर चीज़ में टैक्स 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 टैक्स, सैलरी टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, साबुन टैक्स, नूडल्स टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। ये ना इंसानों पे भी टैक्स लगा देंगे, इंसान पैदा होगा तो इतना टैक्स लगता ही है जब बच्चा पैदा होता है तो। खैर अब हम बताते हैं कि वहाँ पे ना गए तो उसने ना एक अंकल ने हमारे साथ ना ऐसे किया। फिर अगली हम शॉप पे गए, दूसरी शॉप पे गए। दूसरी शॉप पे ना इससे मतलब लड़के आ जा रहे होते हैं। अब देखो हर किसी के घर पे औरतें होती हैं, सही है, बहनें नहीं। मेरे ख्याल में तो वाश कर लो। आप टाइम देख के बता दें। अच्छा तो अगर फॉर एग्जाम्पल उनके घर पे बहनें नहीं पैदा हुई, कज़नें होती हैं, अगर वो कज़नों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उनकी माएँ तो लाजमी होती हैं ना। तो अब बात ये हुई कि दूसरे शॉप पे ना एक लड़का पीछे से लड़के आते जाते हैं। एक लड़के ने ना दुकानदार को बोल दिया कि नंबर दिला दो। अब मैं थी छिपी, मैं तो बोल पड़ती हूँ हर किसी के सामने,
अब मेरी जो दोस्त थी ना, उसको उसने कहा बात सुने का मतलब कि मैं इस काउंटर पे खड़ी हूँ और इस काउंटर पे ना वो अपना मोबाइल का चार्ज दिखा रही थी, तो उसने उसको बताया कि तुम्हारा नंबर कोई मांग रहा है, अपने भाई का नंबर दे दो। फर्स्ट बात तो ये है, आप लोगों की ये चीज़ गलत है। जो शॉप वाले ऐसा करते हैं, मैं हर किसी को टारगेट नहीं कर रही, सब सेम नहीं होते, क्योंकि मैं लाहौर की मार्केट में भी गई हूँ। हाँ, फर्क तो है आदमी के अंदर। अगर वो देख रहा है, पहली बात तो है एक अच्छे नज़रिए से देखो, किसी भी फील्ड में हो आप, क्योंकि औरत आपके साथ उतनी ही अच्छी रहती है जितनी आप अच्छी नज़र से देखते हो। और औरत के अंदर ये बात होती है कि उसको पता लग जाता है कौन आपको किस नज़रिए से देखा जा रहा है। सेकेंड थिंग इज कि उसने उसको ये बात बोल दी कि भाई तुम है ना वो नंबर मांग रहा है, अपने भाई का नंबर दो। अच्छा, उसने मुझे उस टाइम नहीं बताया, वो है थोड़ी सी मासूम सी, उसने मुझे उस टाइम नहीं बताया, उसने मुझे बाहर आके बता रही है कि और वो ना ऐसे कह रहा था। मैंने कहा कि यार बस करो। तो फिर उसके बाद ना उसने, हम दूसरी शॉप पे गए, मतलब एक शॉप पर ने एक मोबाइल ले लिया, हम दूसरी शॉप पे गए, बटनों वाला मोबाइल था, वो भी देना था क्योंकि यूज़ में नहीं था। हमने कहा चलो दे दे भाई। उसने उसको भी सेल आउट करना था दूसरी शॉप वाले ने, हमने अपने भाई का नंबर दे दिया, मैंने अपने भाई का नंबर लिखवा दिया। दूसरी शॉप पे गए, उन्होंने भी उसने वो मोबाइल जो था वो सेल आउट होना ही नहीं था, क्योंकि उस मोबाइल का सीन ये था, अम्मी आप भी इसमें अगर इंक्लूड होना चाहती हैं तो आ जाइएगा। दूसरी शॉप वालों ने ये किया कि उसने मोबाइल, उसने कहा हम जा रहे थे प्लाजा, उसने कहा बात सुने, उसने ना हमसे मोबाइल ले लिया और वो मोबाइल नॉन PTI था। सीरियसली, वो मतलब ना आप उसको सही करवा सकते हो वो मोबाइल वाला, ना वो आगे सेल कर सकता है, ना वो रिपेयर हो सकता है। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, उसने हमें कहा कि अच्छा, हमने वहीं पे ना डिस्कशन शुरू कर दी कि हमने किसी ना एनिमल्स के सामान लेना था। अब मैं एनिमल का नाम भी नहीं मेंशन करी कि एनिमल का हमने सामान लेना था। उसने मुझे बोला कि आप लोगों ने क्या लेना है, हम अपनी डिस्कशन कर रही हैं दोनों, कहती है आप लोगों ने क्या लेना है। तो उसने ना बोला कि भैया एनिमल का सामान लेना। उसने कहा क्या क्या लेना, उसने अपनी दस्ती ना दोस्त को कॉल घुमा कि ये लेना है इन लोगों ने, तो तुम दे दो। कि अबे भाई तुम्हारा दोस्त का डॉन क्यों ला रहा है। फिर मैंने ना उसको एक बात में पिन किया, उसने ना पैसे भेजने थे ना, तब वो कहता जैस कैश है। मैंने कहा 500 का मोबाइल वो बिका, मैं कीमत मेंशन करी 500 का, वो बटनों वाला इतना सा चाइना का था और नॉन PTI और सिम वगैरह कुछ भी नहीं उसमें चल सकती थी, बैटरी भी उसकी खराब थी, 800 की तो उसकी बैटरी दे लो। अब उसने 500 का हमसे वो मोबाइल लिया और कहता कि आपने ना मोबाइल लेना है ये वाला। तो वो उसने कहा कि आप लोगों ने ना क्या कहा था हमें, उसने कहा कि आप लोगों ने मोबाइल मतलब कि 500 का है, तो उसने कहा जैस कैश है, फौरन जैस कैश कर दिया उसने। भाई जैस कैश जब आप कर रहे हो आपको आगे नाम मेंशन हो जाता है किसको कर रहे हो, और अगला भी यही बोलता है भाई आपको नाम आ जाएगा, बेशक वो लड़का है लड़की है, फूड पांडा वाले कोई भी वही कहता नाम आ जाएगा, हम उनको बता देंगे ये नाम आया। तो कहता योर गुड नेम, मतलब मेरे दिमाग में इसी खटका, मैंने उसको बोला गुड नेम क्यों पूछ रहे हो, गुड नेम खुद आ जाएगा। और जब मोबाइल रजिस्ट्री का लिख रहा था कि किसने सेल आउट किया है, तो वहाँ पे कहता इसका नंबर लिख दो, मैं साथ खड़ी हुई, कहता इसका लिख दो। जब मेरा मोबाइल नहीं तो मेरा नंबर क्यों लिख दो भाई, तुम पागल हो। अच्छा, ये सीन भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद ना उसने नंबर सेव कर लिया उसके गुड नेम के नाम से, उसने उसी वक्त पूरा प्लाजे में नंबर खिला दिया। प्लाजे में कैसे नंबर खिला दिया, लड़के की आ गई वीडियो कॉल, सिम पे 10 से 12 कॉल डिफरेंट नंबरों से। अच्छा हाँ, मेरे दोस्त को, अच्छा मेरी दोस्त ने ना उसी वक्त कहा ये किसकी कॉल है। मैंने कहा क्या कौन है, मैं समझी पिछले मोबाइल वाले ने जो मोबाइल लिया है उस तरह से ना, उधर तो मेरे भाई का नंबर था, हमें ये चीज़ भूल गई, हम उस पर डाउट करते रहे, तो उसके लिए हमारी गलत थी कि हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, ये चीज़ हमने वहाँ सीखी। लेकिन इसने क्या किया, उसी वक्त बोलता हाँ मैंने दिया। मैंने कहा भाई हम सामने खड़े हैं और आपने हमसे पूछ के भी नंबर नहीं दिया, और आपने नंबर दिया ही क्यों। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि आप नंबर लिख लें, वो आपको बता देगा सामान का। हमने जाना था इम्तियाज पड़ा था दूर, हमें और भी काम थे, हम तो जा सकते थे, हमने कौन सा कहा तू हमारा बंदा है या कुछ भी है तू दिला भाई। जब हमने बोला ही नहीं आपको कुछ भी, तो हाँ, तो हमने कुछ भी नहीं बोला, हम तो अपनी डिस्कशन कर रहे थे, आप बीच में कूद के आए, आपने बोला वैसे करके, चलो ठीक है। हाँ, फिर
गलती एक दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती है। उसने नंबर ये हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा अगर उसकी अब वीडियो कॉल आई वो ये मैसेज कर दे कि ये सामान है यहाँ से मिलेगा, अगर ऑनलाइन कहीं से मिल रहा तो वो भी हमें बता दे। तो अगर आप, वरना आप अपनी शॉप पे लेके रख दो, अगर वो जाएगी हॉस्टल तो आपसे ले लेगी। मैंने उसको ये बात की। मैंने कहा अगर उसका एक और भी एक्स्ट्रा मैसेज आया या कॉल आई तो वो अपना जिम्मेदार खुद है। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला। अगली शॉप पे गए हम, पिछली शॉप पे जहाँ पहला मोबाइल था उसको भी मैं यही जुमला बोल के आई कि भाई ये नंबर किसका है। अगर उसने कहा यही बंदा आपका नंबर मांग रहा था, और उस बंदे को उसने नहीं देखा, मैंने देखा था, क्योंकि मैं इस जानिब खड़ी हुई थी और वो इस जानिब मुँह करके खड़ी हुई थी। मैंने एक नज़र देखा वो अपनी कॉल पे लगा हुआ था, वो चला गया। मतलब उसने ठड़क वड़क कुछ नहीं मारी थी, लेकिन उसने मोबाइल पे ठड़क मारी नंबर लेके। तो ये हादसा होता है, आप लोग अपना मोबाइल कहीं नहीं दो। सेम केस कुछ मंथ्स पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं मोबाइल, मतलब कि मुझे जीमेल वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ पासवर्ड्स वगैरह। उसने मेरा रिकवर किया और उसने वहाँ से मेरा नंबर नोट कर लिया। वो लड़का जब भी मतलब अपडेट आती है व्हाट्सएप की, अनब्लॉक हो जाए तो हाय फातिमा कैसी हो, सेट हो जाओ, इतने पैसे ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। फर्स्ट बात आप लोगों को क्लियर करते हैं, हर टाइप के आदमी और औरतें इस दुनिया में पाई जाती हैं। हर औरत पैसे के पीछे नहीं होती। आप लोग हर किसी को यही लालच नहीं कि इतनी कारें हैं, इतना पैसा है, इतने कपड़े हैं, ये चीज़ ले लो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम उसमें से नहीं हैं। ये देखो एक फितरत में होता है, ये नहीं कि हम उसमें से क्यों नहीं है। इसका फीडबैक ये भी बन जाता है कि हमारे माँ बाप की तरबियत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये बन सकती है हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, और आपकी मेंटालिटी भी बहुत मैटर करती है। सबसे पहले कि आप गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। हम उस चीज़ में रजे पड़े हैं भाई, हमने हर चीज़ देखी हुई है, बेशक हो या ना हो, हमें इस चीज़ से मैटर नहीं है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लालच दोगे तो हम फंस जाएंगे। तो इस चीज़ को ट्राई लड़के मारना छोड़ दो। हुकूमत ने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है, इस चीज़ को भी छोड़ दो कि बाइक के पीछे लगा रहे हो, तुम लोगों का पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, अगले दिन नहीं फंसना। अगर फंसेगी तुमसे पैसे खा के भाग जाएगी। इसलिए कोई भी लड़का इन चीज़ों को ट्राइयाँ मारने छोड़ दो, या रोड पे खल्ले खाओगे, किसी से गंदे वाला मार खाओगे। इसलिए ये चीज़ें छोड़ दो। को मार भी चुकी। हाँ, हम तो सीधा मार देते हैं, हम तो माँ बहने भूल जाती है, हम सीधा मार देते हैं या मार खिलवा देते हैं। हम लोगों को इस चीज़ का खौफ ही नहीं है, क्योंकि हम गलत को अगर गलत नहीं कहेंगे, कल वो और लड़कियों को उस चीज़ को टारगेट करेंगे। अब देखो मोहल्ले में छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं सेफ, इसलिए हमें अपने आप को खुद सिक्योर रखना है, खुद स्ट्रॉन्ग होना है। हाँ, हर लड़की को एक डर होता है, खौफ होता है, लेकिन पहली बात तो ये आप किसी से पंगा नहीं लो। अगर कोई आपको तंग करे बीच रोड रश वाली जगह पे, उसको ऐसा कोई जलील करो ना, उसको पीछे लगाओ और रश वाली जगह पे लेके आओ, उसको जलील कर दो अच्छी तरीके से, लोगों से मार खिलवा दो या खुद उसको मार दो। वो खुद वहाँ से भाग जाएगा कि 10 लोग मुझे मारेंगे। ये बात अपनी ज़िंदगी में लड़कियाँ याद रखें, और लड़के जो इस तरह के हैं ना, मेहरबानी कर दो, अच्छे लड़कों को भी तुम लोग बदनाम करते हो जो ऐसे नहीं करते। अब इसी तरह कोई लड़का मेरे को यही करता है, फातिमा मेरे सेट हो जाए, फातिमा सेट हो जाए, फातिमा सेट हो जाए। अबे भाई लड़कियां सेट होने के लिए नहीं बनी, जिसका जहाँ जोड़ा लिखा है, जो जहाँ सेट होना चाहेगी वो खुद हो जाएगी। तुम लोग क्यों इनविटेशन भेज के बुड्ढे खोसट शादीशुदा हर कोई ट्राइयाँ मार रहा होता है, पागल हो क्या। इसी तरह मोबाइल वालों से अवेयर रहे। मैंने जो सिम ली थी ना, मैंने पाउच लेके आई अपने मोबाइल को, उसी ओप्पो मार्केट के, मेरी गलती थी उसमें कि मैंने बैग सिम जो न्यू थी वो मैंने अपने पाउच के बैग में रखी हुई थी। वो सिम उसने निकाल ली और मेरी नई वाली सिम पे मुझे मैसेज कर दिया। मैं कहूँ तो नया नंबर है, किसी के पास भी नहीं है, इसके पास कैसे किया। मैंने उसके डीपी, बेचारा अपने डीपी हटाना भूल गया। अगर वो ये ब्लॉग देख लेगा जिंदगी में तो उसको नसीहत आ जाएगी, और वो डर के मैसेज कर रहा था, सोच के मैसेज करे। बाद में मैंने उसको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे सिम निकल गया माइंड से ना, वो मोबाइल लेके गया, उसने सिम उठा ली, उसने सिम का नंबर चेक किया और उस नंबर पे व्हाट्सएप चेक किया और उस पर मैसेज कर दिया। बेहयाई का आप लोग देखें किस हद तक है कि मतलब तुम इतने वेले हो, तुम अपना वहाँ पे रिस्क वाली जगह पे ये काम कर रहे हो, दूसरों की लड़कियों तुम्हारी बेटियों को कौन नहीं कोई मैसेज करेगा, कल को तुम्हारी औलादें होनी है, बेटियाँ होनी है। इसलिए लड़के हजरात और लड़कियाँ हजरात हर काम करने से पहले ये सोचें कि आगे हमारी औलाद होनी है,
उस पर ये चीज़ इम्पेक्ट होगी, जो हम करेंगे औलाद 10 हाथ आगे करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरह के काम ना किया करें। मेरी अम्मा जरूर देख के जाएंगे। तो उसने भी इस तरह ही नंबर निकाला, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसको ब्लॉक किया। मैंने जब सिम का याद है, मैंने कहा तुमने मेरी सिम क्यों निकाली? कहता मैंने नहीं निकाली, मैं तो मोबाइल शॉप पे काम ही नहीं करता, मैं तो अपने कज़न को मैसेज कर रहा था। मैंने कहा चले ठीक है, ये तेरा मैसेज है, ये तेरी स्क्रीनशॉट है, अब मैं तुझे बताऊंगी आगे शॉप पे कि तू काम करता ही कि नहीं करता। उसने 10 दिन मुझे ब्लॉक कर दिया और मैंने जाके सिम रिप्लेस करवा दी कि अगर मैं वहाँ उसका तमाशा बनाती तो मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं पुलिस को भी बता सकती थी, मैं हर चीज़ कर सकती थी, एक्शन ले सकती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई लड़का तंग करता, मैं 10 पुलिस वगैरह को अप्रोच कर देती हूँ। मैंने लाहौर में भी क्राइम सेंटर्स, क्या कहते हैं, साइबर क्राइम वालों को भी कंप्लेंट किया। अगर मुझे कोई तंग करता है तो आप लोग इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग रहा करें। और वुमेन्स गर्ल्स सिक्योर ऐप है कोई, उसको इंस्टॉल कर ले, वो बहुत सेफ है, कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन और बंदा खुद सही हो तो फिर जाहिर है सब कोशिश काम आती है, हुकूमत ने हमारे लिए बनाई। और अल्लाह का शुक्र है 4 साल BS की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ी है मेरी बेटी पे, मेरी बकर है, कोई ऐसी हरकत नहीं, कोई इसका लव नहीं, कुछ नहीं, जो बल्कि नहीं, हमें पसंद की मार देती है। हमें पसंद की शादी अलाउ है, ये नहीं कि हमें पसंद की शादी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात ये है कि ये बच्ची ने ना मतलब मेरा ऊपर डाला है कि अम्मी अब्बू का जो फैसला है वो ज्यादा बेहतर नहीं, है। आपने हमने भी इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, हमने इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है। एक सेकंड तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। एक सेकंड, तो अगर आपको कोई पसंद है तो इस्लाम में है कि आप अपने घर जाके बता दो, एक अच्छे तरीके से कन्विंस किया जाए माँ बाप को कि भाई यहाँ कर दिया जाए, सही है। सबसे पहले तो वो निकाह ही नहीं कबूल जिसमें आप लोगों की रजामंदी ना हो, और माँ बाप भी आप लोगों की खुशी में ही खुश होते हैं। अच्छा ऑप्शन लेके जाओ, अगर लड़का या लड़की सही नहीं है तो उसको सही करके लेके जाओ, अपने माँ बाप के आगे रखो, इंशाल्लाह वो मानेंगे। दूसरी बात ये, मुझे तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है इतना, क्योंकि मुझे ना, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ सारे देहाती, और मेरा माइंड जो है ना, क्योंकि मैं कराची में पैदा हुई हूँ और मेरा माइंड उस तरह का है ही नहीं, पता नहीं क्यों, कि मुझे कोई वडेरा आ जाए, जितना अमीर आ जाए, मुझे कोई नहीं पसंद आता। मेरे जितने रिश्ते आते हैं मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे गाँव वालों का अच्छे होते हैं हर कोई, लेकिन मुझे गाँव में रहना और कभी गए नहीं, तो इसलिए मैं कभी भी, और वैसे भी अभी अपना फ्यूचर बनाना है। सबसे पहले फ्यूचर होगा तो आप लोग स्ट्रॉन्ग हो। आजकल के अल्लाह तौबा ऐसे घर उजड़ते हुए देखें, जवान लड़कियां घर बैठ जाती हैं। आजकल हर घर में खौफ है, खुदा ख़त्म हो गया कि इतना जुल्म औरतों के साथ हुआ जाता है। आप लोग अभी देख लें, एक औरत को कत्ल कर दिया गया, किसी के टुकड़े कर दिए जाते हैं। भाई सोचो, वो भी किसी की बेटी है, कल को तुम्हारी बेटी होगी, उसको भी कोई मारेगा। तो इसलिए आप लोग औरतों पे जुल्म करना जो नहीं करते वेल एंड गुड। और कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए टिकटॉक पे भी अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, उस पर प्रमोट करते हैं। जिस तरह वो निमरा वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के नखरे उठाता हूँ, तो ये गलत चीज़ नहीं है। उसने प्रमोट किया, उसने इज्जत प्रमोट की कि मैं अपनी बीवी की इज्जत करता हूँ। अब उसको जोड़ों का गुलाम कह दो, जो मर्जी कह दो, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन इज्जत औरत को दो, और औरत भी आदमी को इज्जत दे। एक दूसरे से आप करके, सबसे पहले तो चीज़ है आप करके बात करो। ज़बान जितनी अच्छी रखोगे, पूरी ज़िंदगी रिश्ता अच्छा निभेगा, और कोई ट्रिक्स नहीं होते। लेकिन आप लोग को ये मतलब बताने का बात थी कि आप लोग ना अवेयर रहा करें, किसी को मोबाइल ना दिया करें। मोबाइल दें तो पासवर्ड बिल्कुल ना खोल के दें। मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी तस्वीर हो तो कोई कहीं से गुजर रही है तो उसको बंद कर दें कि कोई आपकी तस्वीर कैप्चर ना कर सके। अब देखिए, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो आप लोग सोशल मीडिया पे भी ऐसी तस्वीर लगाएं कि बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, एंगल टेढ़ा कर दिया करें, ताकि कोई आपकी तस्वीर उठा ना सके। बाकी इस चीज़ को छोड़े, हर घर में माँ बहन होती है, जो ऐसा करते हैं वो वैसा भरते हैं, सही है। किसी से डरना नहीं है, जो जिस फील्ड में भी है अपनी बहनों को सपोर्ट करो, पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब करो, हर जगह पहुँचो, उनका कामयाब, उनके पीछे आप लोगों का हाथ होना चाहिए लाजमी, हर फील्ड में। अभी मैंने किया है ना, तो इसके पीछे अगर मेरे माँ बाप का हाथ है ना, कल कोई मेरे माँ बाप को बोलेगा तो हम भी देखेंगे, माँ बाप भी देखेंगे। लेकिन हमारे एक असूल है जिंदगी का, बहन भाइयों का, गलत नहीं सुनते, सुना के आ जाएंगे, ऐसी की तैसी फेर के आ जाएंगे, बेशक खानदान
किसी से लेके नहीं खा रहे, ना कोई हमें देता है ना कुछ है, तो हर कोई अपना करता है, अपना हमारा टैलेंट है, हमारा शौक है, हम इसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखें तालीम में भी आगे अच्छे रहे, नमाज कुरान में हाँ, भी है, दीन में भी है, माँ बाप की डिग्री हो अदब में गई भी है। है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने बच्चों से मुतमईन। चलो बेटा ये ओप्पो प्लाजा के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप, जो लड़कियों के साथ उन्होंने किया है बचपन में? नहीं, बहुत गलत है। दूसरों की माँ बेटियों के साथ इज्जत से रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बच्चे लड़के हों ये हाँ। सोचे कि हमारे घर में मेरी बहन है उनके साथ ऐसे अब देखिए जैसे मेरी मम्मा है, अगर लड़कियां स्ट्रांग ना हो तो फिर तो वो बेचारियां फंस गई। अगर आप स्ट्रॉन्ग ना हो, आप शाय हो, और जिस तरह आंटियां वगैरह हैं इन्हें जिनको हमने मोबाइल स्ट्रांग बनाया है, हर चीज को इन्होंने फेस करना है। हमने कहा कोई भी मसला हो पूछो सुना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं अपनी इज्जत बचपन को से सुना बरकरार देती रखना है हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी इज्जत बरकरार रखी जिसका हमें मैं बचपन से सुना बहुत देती हूँ। फख्र है। वो जो एक वो हादसा बताया ना, जो इसमें गए थे एक अकेडमी में ना, लड़के ने आवाज निकाली, जब मैं थी 9th में थी, मैं 9th में थी, मेरी मम्मा लोग ना मतलब बचपन से मेरे एक है कि मेरे साथ फर्क किया था इन लोगों ने पता क्या किया, मुझे करीब वाले स्कूल में डाल दिया और इन लोगों ने मेरे भाई को अच्छे वाले स्कूल में डाल दिया। सही है, ये शिकवा अभी तक मैं इनके साथ करती, लेकिन फिर आगे अच्छा पढ़ाया, अच्छा ही था वो भी स्कूल जहाँ मैं पढ़ी। थोड़ा सा एक लाइफ में क्राइसिस आए थे तो ऐसा नहीं, करीब भी था कि अबू ने कहा कि बेटी जाते हम हाँ, कहीं ये छोड़ बात आएंगे है। ये वो। हमने कहा बेटी यही हाँ। करीब रहे, वो बेटा है वो 1 घंटे के ट्रैवल पे जा सकता है, ड्राइव जा सकता तो फिर वहाँ पे ना एक लड़के ने आवाज है। निकाली, मैं हमेशा इसे रोड फोर्थ पे। क्लास से हमने इसे बॉयज से अलग रखा और फिर बेशक यूनिवर्सिटी में उस वक्त डाला लेकिन जब मैं उतना ही छोड़ गुंडा गई। और दूसरा ये कि जब ये जाती थी 9th की अकेडमी पर या बचपन से भी जिससे मैं खुद गई लेके आई, हाँ। 3 आवर है 4 आवर है मैं रिसेप्शन पे बैठी थी अम्मी बच्ची नहीं को जा सकती थी तो मेरा भाई जाता था, हाँ। कोई ना कोई जाता था वहाँ पे। हाँ, या खाला जाती थी या भाई जाता था या मैं जाती थी। कभी यूनिवर्सिटी के- मेरे मियाँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो हम सब पूरी फैमिली उधर थी, तो मेरे मियाँ ने मेरी बहन से कहा कि अगर आप मेरी बेटी के साथ जाएंगी आएंगी रहेंगी तो मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ, वरना नहीं। वो उसने कोऑपरेट किया। यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा है, मतलब कि हॉस्टलाइज थी तो इन्होंने आना जाना देख लिया कि अब सही जब करिए। यूनिवर्सिटी गई वहाँ ग्रुप्स वगैरह होते और थे, तभी मुझे इसलिए मोबाइल कहा- मिला है, वरना मुझे मोबाइल नहीं मिला। हाँ, मोबाइल नहीं दिया। 10th तक फर्स्ट ईयर तक मैं इसके हमें साथ शेर और जाती थी। शायरी सुनना भी अलाउ नहीं थी। मेरा अब्बा कहते वो शेर सुन लिया यूनिवर्सिटी मैंने इसे भेजा तो इसकी बस अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही यहाँ पर भेजा और अल्लाह का शुक्र है इसने भी मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने और जो दिया। जानने वाले होते हैं जो सुन रहे हैं अगर, तो उन्होंने मेरे अब्बा हजूर ने अगर उनसे मशवरा किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 भेजो, हम गए तो हमें पता है कि कैसा होता है। हालांकि वो वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, जो 3rd क्लास यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, और वो बोल रही थी नहीं भेजो। सही है, और उन्होंने इस तरह किया कि मैं अपनी भतीजी को वो नहीं करूँ, आगे नहीं करूँ। खैर वो वैसे अच्छी भी रही बुरी भी रही, जो भी हुआ, जो भी अच्छे रहे बुरे रहे, हम उसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, वो खानदान के अपने मैटर्स होते हैं। जो हमें बुला के राजी है सो बिस्मिल्लाह, जो हमारे माँ बाप दोनों की इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, जो माँ बाप दोनों की इज्जत नहीं करेगा हम उसकी इज्जत कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने जब यूनिवर्सिटी में ग्रुप वगैरह बने तो इसने हमें बुलाया कि हमें मतलब यहाँ पर नहीं रूल होता है कि ग्रुप आके मेन देखें। चीज बता दे, नहीं रूल नहीं होता, रूल नहीं होता, रूल होता है ना, नहीं। टीचर बनाते नहीं है क्लास। नहीं वो तो लास्ट हाँ, में वो लाजमी है, मेरी ये ये बता। चीज है, नहीं आके देखने वाला रूल नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका कोई- नहीं, वो आके नहीं है। देखने का रूल नहीं है, टीचर नहीं, ये रूल चीज़ नहीं है, बनाते मैं हैं बताती हूँ, क्लास में। मैं बताती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमें नहीं छुपाया। मैंने मतलब आज ऐसा किया कि तक हमें इवन बुलाया। किसी लड़के ने मेरा बेटा और मैं देखने के लिए गए, नहीं इसने मैंने हमें इस टास्क सेंस में किया। नहीं बुलाया। मैं आप लोगों को बताती हूँ, किसी भी मेरे को आज तक किसी भी लड़के ने पसंद किया, प्रपोज किया, यूनिवर्सिटी में आपको पता है कोई भी लड़की है उसको प्रपोजल आते रहते हैं, लड़का उसको भी आते हैं। सही है, ये नहीं कि दोनों को आते हैं। तो किसी कोई भी मुझे पसंद करता है, अम्मी ने मुझे पसंद किया, अम्मी ने मुझे ये बोला, अम्मी ने बोला, और मैं उसको यकीन करें ब्लॉग घंटा किसी को, मैंने किसी को ना किसी की परवाह नहीं की मैंने आज तक, क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, कोई मेरे लेवल पे नहीं उतरा। सही है, इसलिए मतलब लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही बनाता है किसी का, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, मेरी मेंटालिटी पर पूरा नहीं उतरा जो मेरे माइंड सेट्स हैं। मेरा माइंड सेट ये, मैं पहले कुछ बन जाऊँ फिर उसके बाद सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि शांति एक हिस्सा है, होनी ही होनी है, बेशक कुछ भी कर लो होगी, लेकिन हम पहले कुछ बन जाए।
शादी करो, लड़का भी कुछ बना हुआ, लड़की भी बनी हुई हो, फिर जाके जितनी महंगाई हो रही है ना, फिर जाके कुछ बनेगा। महंगाई होते हुए पता नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड आए हैं, और क्या चाहिए इतना लॉन्ग टाइम में। मैंने मतलब अपनी मम्मा को हर चीज बताती थी, हर चीज शेयर करती थी। और अब देखिए मुझे लाहौर में भी 1.5 साल, भाइयों की तरह ख्याल करते थे, लाहौर में बहुत ट्रस्ट, बहुत अच्छे लाहौर में मुझे 1.5 साल हो गया। मैंने अभी तक इवन एक ही लड़की दोस्त बनाई वगैरह थी, बहुत अच्छा ग्रुप था अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाई। नाज़िया बहुत अच्छी थी, नाज़िया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो अभी तक मेरे व्लॉग देखती है। और ऐसी है कि एज ए फ्रेंड भी है और एज ए मदर इसकी केयर As a sister, मुझे sister की वो नहीं। वो कहती है समझ लो आंटी आप, तो आप और कोई गलत, मैं आपको बताऊं, कोई गलत लड़की होती थी, वो पता है क्या कहती थी? वो कहती फातिमा अगर तूने इससे बात करनी है ना, तूने मुझसे बात नहीं करनी। तो मैं वहाँ सही हो जाती हूँ। और मैं कराची से थी नहीं, मैं कोई ना कोई गाली का बोलती थी। उसने कहा गाली देनी है तो मुझसे बात नहीं करनी। अब बंदा उधर रूममेट है, नाराज ना हो जाए, वो मेरे तो वैसे ही ना दिल की बहुत छोटी है, बहुत जल्दी हो जाती। तो मैं हर किसी से ना मतलब बहुत, उसने मतलब अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 रूममेट्स थी, लेकिन एक ने अभी तक मुझसे निभाई है। और अभी तक हमारे उसकी शादी पे भी गई हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा अकाउंट है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, और आगे भी हमारा ऐसे ही चले। कम बात होती है, अच्छी बात होती है, हर चीज़ का मशवरा होता है, हर चीज़ में उससे मैं बात करती हूँ। चले हम कलर खो के आते हैं, ये नो हमारा 12 अलहम्दुलिल्लाह तो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग रहे, चाहे यूनिवर्सिटी में भी लाइफ थोड़ी हो रहा है। बाय, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।